कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आप लोगों को जनरल हिंदी की क्लास उपलब्ध कराते हैं। जनरल हिंदी आप लोगों के जैसे सीटेट का एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है, टेट का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी ऑल स्टेट एग्जाम हिंदी आती है, इंपॉर्टेंट है, पुलिस, एसआई, लेखपाल, पटवारी एंड अदर बहुत एग्जाम है जिनके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हम आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी करा रहे हैं। संपूर्ण क्लास आपको कराई जाएगी। आप चाहे तो हैंड नोट्स बना ले, आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ क्लास घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही है। आप निश्चित होके हमारे साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। और हिंदी का एक हफ्ते में आपको एक टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है, संडे या मंडे, ठीक है। कभी मंडे में डल जाता है, कभी संडे में डल जाता है। तो एक टेस्ट और एक क्लास, ठीक है। आज हमारी जो हिंदी की क्लास है वो है संधि, ठीक है। संधि में भी हमारी जो क्लास है वो है विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर और व्यंजन संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं, परिभाषा कंप्लीट कर चुके हैं। आज संधि का पार्ट 4 है, ठीक है। संधि आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस क्लास में। तो आप संधि की चारों क्लास मिलाकर कंप्लीट लिखे और पढ़े। आप देखना किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। विषय सामान्य हिंदी, टॉपिक है विसर्ग संधि पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा, जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मिलन होता है, मतलब क्या तो विसर्ग किसी स्वर से मिलता है या फिर किसी व्यंजन से मिलता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। याद रखना, वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे पुरह प्लस सर, पुरह रह है जो है विसर्ग है, ये पुरह प्लस सर बराबर पुरस्कार। अब देखो इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ। यहां पुरह के रह में विसर्ग है, ये जो रह है ना, रह ये विसर्ग है प्रणाम में, और सर का स व्यंजन है। ये सर है ना सर, ये स जो है सर में रा छोड़ते हुए स, ये व्यंजन है। इनमें संधि होने पर विसर्ग और स मिलकर सस हो जाता है। तो याद रखना, एक बार फिर देख लीजिएगा हो सके तो। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मिलन होता है या मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे पुरह प्लस सर बराबर पुरस्कार, पुरस्सर। यहां पुरह के रह में विसर्ग है और विसर्ग है, याद रखना विसर्ग है, और सर का स व्यंजन है। इनमें संधि होने पर विसर्ग और स मिलकर सस हो जाता है, ठीक। नोट है, जिस शब्द में विसर्ग होता है तथा उसके आगे वाले शब्द स्वर या व्यंजन के मेल से, जिस शब्द में विसर्ग होगा, याद रखना ये बताया मैंने आप लोगों को, और उसके आगे वाले शब्द क्या तो स्वर हो वहां पर या फिर व्यंजन हो, इन दोनों के मेल से जो विकार मतलब ध्वनि में परिवर्तन, चेंज, बदलाव, मैंने लिख दिया अभी, परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह विसर्ग है, आहार बराबर निराहार। देखो निह विसर्ग है, आ जो है स्वर है, तो निराहार। निह विसर्ग है और चल में च
स्वर है, तो निश्चल। नेक्स्ट है विसर्ग संधि के नियम के अनुसार बदलाव। देखो यहां मैं आपको नियम भी बताऊंगा, किस नियम में कौन सा बदलाव होता है, कैसे होता है, क्या होता है। नियम 1, विसर्ग के बाद यदि, बाद का मतलब जैसे ये है ना, ये विसर्ग है, ये नहीं, तो इसके बाद ये हो गया, ठीक है। यदि च छ ट ठ त थ हो तो च छ से पहले श लगेगा, याद रखना। च छ से पहले श लगेगा, श लगेगा। ट ठ हो तो पेट पटासा स, अगर ट ठ हो रहा तो वहां फिर पेट पटासा स हो जाएगा। और त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अगर ये है त थ तो ये सिंपल स में बदल जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, विसर्ग के बाद यदि च छ ट ठ त थ हो तो च छ से पहले श लगेगा, याद रखना, श लगेगा। ट ठ हो तो पेट पटासा सा लगेगा। त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्लियर है। जैसे हरि प्लस चंद्र, हरि देखो विसर्ग है ना, और विसर्ग के बाद च लग गया, च लग गया ना, ये रच्चा, तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा ना। देखो हरीश चंद्र, श लग गया, आदर्श। ऐसे ही धावित, धावित है प्लस झाग, धावित है प्लस झाग, ये झा लग गया, तो इससे पहले क्या लगेगा, श। देखो झा से पहले शा लग गया, नहीं, बराबर धावित से झाग, यहां भी च से पहले शा लगेगा, और यहां भी छ से पहले शा लगा। क्लियर। ऐसे ही भीति प्लस टलती, भीति प्लस टलती, देखो ट है ना, ट तो सा हो जाएगा इसका, टलती बराबर भितिष्ट टलती। देखो पेट पटासा शा लग गया, ट से पहले शा लग गया, लग गया नहीं, ट से पहले श। ऐसे ही निह प्लस छल, निह प्लस छल, देखो छ, ये रहा छ से पहले श हो जाएगा, बराबर निश छल। देखो छ से पहले श हो गया, नहीं, समझो बात को, छ से पहले श हो गया। ऐसे ही निह प्लस चिंत, निह प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, च से पहले श हो गया, निश्चिंत। क्लियर है। इसका रूल नंबर 2 देखिएगा, मोस्ट, ये 1 था और ये 2 है। इसमें देखिएगा विसर्ग के पहले, जैसे ये है, ये विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ स्वर हो, क्या तो छोटी ही हो या छोटा ऊ स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख या प फ हो तो विसर्ग का पेट पटासा श हो जाता है। देखो विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ स्वर हो तो, तथा विसर्ग के बाद, जैसे है ना विसर्ग, इसके बाद वर्ण क ख या प फ हो तो इनका पेट पटासा स बन जाता है। जैसे निह प्लस कपट, देखो विसर्ग के कपट है ना, बराबर निश कपट, पेट पटासा स, निष्कपट। ऐसे ही निह प्लस फल, देखो फ है ना, फल, तो बराबर निश फल, फ से पहले श हो गया, आधा पेट पटासा श, निश फल। ऐसे ही निह प्लस ठुर बराबर निस ठुर। ऐसे ही
दुह प्लस कर, दुह प्लस कर बराबर दुष्कर। का है ना, तो का का भी पेट पटा ससा हो गया, का से पहले पेट पटा ससा। ऐसे ही निह प्लस पाप बराबर निष्पाप। तो अब याद ये रखना है कि निष्ठुर, निष्फल, निष्कपट, निष्पाप, दुष्कर, निश्चिंत, निश्चिंत, विस्तृत, धविष्ट, हरिश्चंद, इनमें कौन सी संधि है? तो इनमें विसर्ग संधि है। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट है, नियम 3 है हमारा विसर्ग संधि का। नियम 3 देखिए क्या कहता है, विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में क ख प फ मतलब कोई भी सीरीज का क ख प फ में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही विसर्ग रहेगा। एक बार फिर दीजिए, विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में क ख प फ में कोई व्यंजन हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे रजह प्लस कर्ण, रजह प्लस कर्ण बराबर रजह कर्ण। देखो का आ गया ना, रजह कर्ण। ऐसे ही अंतः प्लस कर्ण बराबर अंतःकरण। ऐसे ही विष, विषह प्लस पान बराबर विष पान। ऐसे ही प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। तो ज्यों का त्यों रहेगा नहीं विसर्ग। एक बार फिर देख लीजिएगा, विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में का हो, खा हो, पा हो, फा हो में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही लेकिन विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो तो विसर्ग मूर्धन्य पेट पटासा श में बदल जाता है। जैसे मतलब अगर विसर्ग के पहले, इसके पहले क्या तो छोटी ई हो या छोटा ऊ तो पेट पटासा स में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस कर, दुह प्लस कर बराबर दुष्कर। ऐसे दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। दुह छोटा ऊ की आवाज, दुह छोटा ऊ की आवाज। नियम 4 देखिए, संधि का नियम 4 क्या कहता है, यदि छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो, छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रे व्यंजन हो तो छोटा ऊ का दीर्घ स्वर यानी कि छोटी का बड़ी हो जाएगा, याद रखना, बड़ी वे छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। जैसे याद रखना, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। जैसे एक बार नियम फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यदि छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र व्यंजन हो तो छोटा ऊ का दीर्घ स्वर, यह हसु स्वर है ना, छोटा ऊ तो दीर्घ स्वर यानी छोटी का बड़ी और छोटा ऊ का बड़े ऊ हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। जैसे निह प्लस रज बराबर नीरज। र है ना, र तो नीरज, विसर्ग समाप्त हो गया। निह प्लस रोग, र है ना, नीरोग। दुह प्लस राज, रा है ना, दुराज। निह प्लस रो बराबर निरो। ठीक है। ऐसे ही नियम 5 क्या कहता है, देखिएगा, विसर्ग संधि का नियम 5 क्या कहता है, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, मतलब इन्हें दोनों को छोड़कर, ए भी और आ भी को छोड़कर कोई अन्य स्वर तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, जैसे ये है क, ख, ग, घ, ड। तो इसने बताया तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का एक्स वाई जेड, या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह प्लस अर्थक बराबर निरर्थक, र हो गया। ऐसे ही दुह प्लस आत्मा बराबर दूरात्मा। ऐसे ही दुह प्लस गुण बराबर दुर्गुण। ऐसे ही निह प्लस भर बराबर निर्भर। आपको इतना देगा कि निर्भर में कौन सी संधि है, निर्भर की संधि करो, दुरात्मा की संधि करो, दुर्गुण की संधि करो, निर्थक की संधि करो, तो इन सब में आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है। नियम 6, यदि विसर्ग के पहले, अगर कोई विसर्ग हो उसके पहले ए आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व है हल हो तो विसर्ग का छोटा ऊ होता है। छोटा ऊ अपने पूर्ववर्ती ऐसे एनआर से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ की मात्रा। जैसे अधः प्लस गति, क्या हो गया? अधो, ओ की आवाज निकल ली नहीं, अधो गति। ऐसे ही मनः प्लस बल बराबर मनो, ओ की आवाज मनो बल। ऐसे ही मनः प्लस योग बराबर मनो योग। ऐसे ही रजः प्लस गुण बराबर रजो, ओ की आवाज गुण। ठीक है। नेक्स्ट है नियम 7। नियम 7 क्या कहता है? नमः, अगर ये नमः है, नमः है, अंडरलाइन है वो कर देता हूं, पुरः है, तिरः है के आगे क हो तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, अदस आ गया नमस्कार। नमस्कार बहुत आता है एग्जाम में, कौन सी संधि है, या फिर नमस्कार की संधि करो। पुरः प्लस कार पुरस्कार, तिरः प्लस कार तिरस्कार। ठीक है। तो ये आज हमारी संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हमने तीनों संधि करी है, स्वर भी करी है, व्यंजन भी करी है और विसर्ग भी करी है। ठीक है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जा सकता, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एक बार इसे पढ़ ले, एक बार लिख ले, एक बार फिर दोबारा पढ़ ले और एक बार एग्जाम के समय रिवाइज कर ले। आप इससे बाहर संधि कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है। आप चाहे तो संधि से जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं हमारे, जिसमें हिंदी आती है, आप वो पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर उससे बाहर हमारी क्लास से कोई भी संधि का पॉइंट चला गया, ठीक, तो आप जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।